जय हिंद दोस्तों। NSRPS टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति का थ्योरी एवं ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो डाल चुका हूं। अब शुरू कर रहा हूं मैं इसमें उत्तरकालीन मुग़ल साम्राज्य के पतन से। इसमें मैं आप लोगों को पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। उत्तरकालीन मुग़ल साम्राज्य का पतन ये कब से कब तक था? तो ये था आपको 1707 से लेके 1857 ईस्वी तक। इसमें पहला है औरंगजेब की मृत्यु। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च 1707 ईस्वी को। कब? तो 3 मार्च 1707 ईस्वी को इसकी मृत्यु के बाद इनके तीनों पुत्रों, क्या क्या नाम था इनके पुत्र का? मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम एवं मोहम्मद कामबख्श। इन तीनों के बीच जो है उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तीनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो इसमें क्या किया? मुअज्जम ने क्या किया था? जजाऊ के युद्ध में आजम को, किस युद्ध में? जजाऊ के युद्ध में किसको? आजम को। तथा बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला। और क्या किया था ये? तो दिल्ली के तख्त पर जाकर बैठ गया। कौन? तो ये बैठ गया था आपको कौन? मुअज्जम। ठीक है, वो कौन था? मुअज्जम था। पहला को किस युद्ध में मारा? जजाऊ के युद्ध में। किसको? आजम को। अब बीजापुर के युद्ध में किनको मारा? कामबख्श को। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। तो पहला आ जाएगा इसमें बहादुर शाह प्रथम। कौन आ गया पहला? बहादुर शाह प्रथम। चलिए अब देखते हैं अपने लोग बहादुर शाह प्रथम को। इनका जो साल था ये था 1707 से लेके 1712 ईस्वी तक। अब कह रहा है बहादुर शाह की मृत्यु 65 वर्ष की आयु में मुगल यहाँ बोलने में गलती हो गया। बहादुर शाह जो है 65 वर्ष की आयु में क्या बना था? तो ये मुगल सम्राट बना था। कितने वर्ष में? 65 वर्ष की उम्र में। यानी वो क्या बना था? तो राजा बना था। केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह के दरबार में आया। खाफी खान ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा था? शाह ए बेखबर कह के। इसका जो अन्य नाम था वह था शाह आलम। बहादुर शाह प्रथम का अन्य नाम क्या था? शाह आलम। और मूल नाम इसका था मुअज्जम। चलिए अब आगे देखते हैं। तो वो है जहादर शाह। कौन है? जहादर शाह। इसका काल कब से कब तक था? 1712 से लेके 1713 ईस्वी तक। जहादार ने जजिया कर बंद किया। जजिया कर पूछेगा आपको किसने बंद किया? तो ये किया था आपको जहादार शाह ने। उनकी जो प्रेमिका थी लाल कुंवर, वो उनसे क्या हुआ था? तो काफ़ी प्रभावित हुआ था। कौन? जहादार शाह। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 ईस्वी में जहादार शाह की हत्या की। ठीक है, तो फर्रुखसियर क्या किया था? वो जो सैयद बंधु था इनकी मदद लेकर के क्या किया? 1713 में किसकी हत्या करवा दी? तो ये करवा दी आपको जहादार शाह की। जहादार शाह का लोग क्या बोलते थे? लंपट, मूर्ख या लापरवाह। लंपट आपको क्वेश्चन पूछेगा, जो लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको जहादार शाह को। या लापरवाह भी किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जहादार शाह को। अब अगला है हमारा फर्रुखसियर। ये कब से कब तक था?
ये था 1713 से 1719 तक। फर्रुखसियर को सिंहासन मिला, ये किनके सहयोग से मिला था? सैयद बंधु प्लस अब्दुल्ला खां प्लस हुसैन अली प्लस, इसमें हम इसलिए दे दिए हैं क्योंकि सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, इन तीनों के सहयोग से जो है फर्रुखसियर को क्या हुआ था, तो सिंहासन मिला। ठीक है, यानी ये जो सम्राट बना था उसमें इन तीनों की बहुत भागीदारी थी। इन्हीं तीनों के मदद से वो क्या बना था, सम्राट बना, उसको सिंहासन मिला। वे जो है नृप निर्माता कहलाए, यानी कौन कहलाए थे? फर्रुखसियर। इसी काल में बंदा बहादुर थे कौन? तो सिख नेता थे। इसको क्या दी हुई थी, तो फांसी दे दी गई थी। किसके काल में? फर्रुखसियर के काल में। 1717 में अंग्रेजों द्वारा आए एक दल को फर्रुखसियर द्वारा व्यापार के लिए जारी शाही फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, अगला पॉइंट है जिसमें सुमासिल से सिक्के डालने का अधिकार और किलाबंदी करने का अधिकार शामिल था। सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दर्जात को मुग़ल बादशाह बनाया। किसको? तो ये था रफ़ी उद दर्जात को। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह जो है सबसे कम समय तक, यानी 28 फरवरी से लेकर 4 जून तक शासन करने वाला मुग़ल बादशाह था। पूछेगा आपको सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुग़ल बादशाह कौन था? तो ये कौन था आपको? तो ये था हमारा फर्रुखसियर। ठीक है, चलिए अब अगला है, इसी को और एक पॉइंट है, इसी को क्या बोला जाता है? तो घृणित कायर भी बोला जाता है। ये भी देख लीजिए, घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको फर्रुखसियर को। अब अगला है मोहम्मद शाह, इसी को कहा जाता है रोशन अख्तर। कब से कब तक था ये? 1719 से लेके 48 तक। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया किसने? मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर ने। किस कर को? जजिया कर को। यहाँ जरिया लिखा गया है, जजिया कर को। जजिया कर को अंतिम रूप से यानी पूर्णतः जो है अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था मोहम्मद शाह ने। कब? 1720 में। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। ठीक है, इसी के समय में अवध, शहादत खां, बंगाल, मुर्शिद कुली खां, भरतपुरा, मथुरा, बदन सिंह, गंगा यमुना दोआब, रुहेल तथा फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। यानी इन सबों ने क्या किया था कि अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता की जो है स्थापना कर लिया था। ठीक है, अगला पॉइंट है नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि धन लूटना था। नादिर शाह का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना। वह अपने साथ तख्ते ताउस, आप लोग सुने होंगे तख्ते ताउस के बारे में, यानी मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा फारस ले गया। इसी को जो है रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। किसको? नादिर शाह को। अब अगला है अहमद शाह। 1748 से लेकर 54 तक अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। इसके शासन में अहमद शाह अब्दाली, जिसे क्या कहते थे? दुर्रे दुरानी, इसका अर्थ होता था युग का मोती।
का जो है भारत पर आक्रमण हुआ। अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार, कब से कब तक, 1748 से लेकर 1754 के बीच, यानी इस 48 से 54 ईस्वी के बीच में जो है इसने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। और कुल मिलाकर कितना बार किया, तो 7 बार। अगला पॉइंट है शाह आलम द्वितीय। अगला क्या है, तो शाह आलम द्वितीय। ये कब से कब तक था, 1759 से लेकर 1806 तक। शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध आप लोग को पता होगा कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में मुग़ल सेना, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सेना और बंगाल के अब्दस्त नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को क्या किया था, तो पराजित किया। अगला पॉइंट है पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। किसके साथ, तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ। कहाँ की संधि, इलाहाबाद की संधि। अगला पॉइंट है शाह आलम द्वितीय के काल में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। पूछेगा जो शाह आलम द्वितीय के काल में जो है पानीपत का जो तीसरी लड़ाई हुआ था, किनके बीच हुआ था, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। कब, तो ये हुआ था 1761 को। अगला है शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था, तो ये इसका मूल नाम क्या था, अली गौहर था। क्या था, अली गौहर था। अब अगला है अकबर द्वितीय। ये था कब से कब तक, 1806 से 1837 तक। अंग्रेज़ों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। किसके संरक्षण में, तो अंग्रेज़ों के संरक्षण में जो शासक बना था हिंदुस्तान का, वो पहला बादशाह था। कौन, अकबर द्वितीय। उसने राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी थी, तो राजा की उपाधि। इसी के बाद से जो है राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय कहा जाने लगा। अब अगला है बहादुर शाह द्वितीय। कब से कब तक, 1837 से लेकर 1857 तक। यह अंतिम मुगल शासक था। कौन था, अंतिम मुगल शासक था। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा गया। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज़ सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य का पतन। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।